जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंक शास्त्र से जुड़ा हुआ, अंकों से जुड़ा हुआ एक उपाय बताने जा रहा हूँ कि अंक जो है वो किस तरह से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं, चेंजिंग पॉइंट बन सकते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ को वो एकदम से चेंज कर सकते हैं। अभी तक आप जहाँ कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते थे, वहाँ उस काम में यदि आपको निराशा हाथ लगती थी, आप अपने आप को उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात को जिस तरह से आप चाहते थे उतनी अच्छी तरह से यदि आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, तो अब मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस तरह से आप इन अंकों का उपयोग करें कि जिससे आपकी वाक छटा, आपके बोलने की जो शक्ति है वो परिवर्तित हो जाएगी। किस तरह से आपके काम बनेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कुछ चीज़ों को बोलता है तो उसके जो शब्द हैं उसमें ताकत होती है, पावर होती है। और ये जो पावर है, ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, यही उसका काम बनाती है। आपने कई बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा कि जब वो भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं, कोई नेता, कई संत, तो लोग विमुड हो जाते हैं, उनको देखते रह जाते हैं। तो ये जो उनकी वाक्छटा है, बोलने की जो उनकी ये जो शक्ति है, कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट कुदरती होती है, कुछ लोग इसको ट्रेनिंग लेकर के विकसित करते हैं, और कुछ लोग इस तरह से अंकों का उपयोग करके या अन्य कितने ही ऐसे रीत हैं ज्योतिष शास्त्र में बताई गई कि जिसका प्रयोग करके इंसान इस तरह की क्रियाएं करता है कि जिससे यदि वो कहीं पर भी जा कर के, कितने ही लोगों के बीच में जा कर के जो कोई भी बात बोलता है तो सारे ही लोग उसकी बात मानने को विवश हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बात वे लोगों को ऐसा लगती है कि ये उन्हीं की बात है, उनके अंदर से ही निकली हुई आवाज़ है। और जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मेरी ही आवाज़ है, ये मेरी ही सोच है, तो तब व्यक्ति उस सोच को नकार नहीं सकता है, इनकार नहीं सकता है, और ऐसे में सामने वाले व्यक्ति के काम बनने लग जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो अंक दूंगा, इस अंकों के प्रभाव इतने हैं। मैं आपको अंकों के बारे में भी बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा कि किस अंक का क्या प्रभाव है, इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, किस तरह की आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, और किस तरह से इन ग्रह से संबंधित लोग या इन ग्रह के दायरे में आने वाले लोग स्वतः ही आपकी बात सुनने लग जाएंगे और मानने लग जाएंगे। जब ज़्यादातर लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके काम बनने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, यदि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको वो अंक जिसके उपयोग से आप जैसा चाहते हैं उस तरह का काम हो जाएगा। आपको पैसे, टके, कामकाज, व्यवहार हर जगह आपका बहुत अच्छी तरह से होने लग जाएगा। तो जो सबसे पहला अंक आपको लिखना है वो 7 का अंक लिखना है। 7 का अंक का मैं महत्व आपको बता दूं कि 7 का अंक काफ़ी लकी नंबर है। 7 का अंक जिस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है उस व्यक्ति का अपने आप भला होने लग जाता है, स्वतः ही उसका लाभ होने लग जाता है। 7 अंक के व्यक्ति वाला नंबर वाला व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेगा, अपने आप उसको लाभ होने लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसका मूलांक 7 हो, यदि वो आपका मित्र है और आप उसके साथ में कहीं जाते हैं, तो आपको अपने आप जिस जगह उसे लेकर के जाएंगे वहाँ आपको लाभ होने लग जाएगा। तो पहला जो अंक आपको लिखना है वो 7 का लिखना है। 7 का अंक लिखने के बाद आपको 5 का अंक लिखना है। 5 का अंक बुध का अंक है, युवा अंक है, जोशीला अंक है, उत्साहित करने वाला है, कुशाग्र बुद्धि देता है, आपको वाणी बहुत आपकी तेजवान बना देगा। तो जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आप अपनी वाणी में इतनी नजाकतता ले आएंगे, इतनी आप उसको जहाँ जैसी चाहिए वैसी आपकी वाणी बन जाएगी। तो इसको सुन करके लोग अभिभूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको कुशाग्र बुद्धि देगा। जब आपकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण होगी
तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप सामने वाले का दिमाग पढ़ लेंगे और आपको कब कैसा अपने आप को प्रस्तुत करना है ये आप समझ जाएंगे। तो आपको लिखना है 7, फिर 5, इसके बाद आपको लिखना है 2 का अंक। जो 2 का अंक है वो चंद्र का अंक है। चंद्र जो है वो आपके मन का कारक है, आपके मन पर उसी का शासन चलता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मन है जो ऐसे चंचल रहता है, इस तरह से आपका मन चंचल नहीं रहेगा, आपका मन ठहरा हुआ रहेगा। और जब आपका मन स्थिर रहेगा, एक जगह पर रहेगा, तो आप जिन लोगों से मिलेंगे उन सब के मन को आप स्थिर कर देंगे, उनके मन विचलित नहीं हो पाएंगे। जैसे एक कुशाग्र घोड़े सवार है जिसको बहुत अच्छे से आता है घोड़े चलाना, वो किसी भी घोड़े पर अगर बैठेगा तो उसको अपने हिसाब से चला लेगा। तो इसी तरह से आप हर एक व्यक्ति के मन को समझ जाएंगे और आप जैसा चाहेंगे उतनी शांति से, उतनी धीरज से आप बात कर पाएंगे और सामने वाला व्यक्ति आपके बातों की डेप्थ में डूबता चला जाएगा। तो जो तीसरा अंक है वो 2 का अंक है। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा अंक आपको कौन सा लिखना है। चौथा अंक आपको 1 का लिखना है जो कि सूर्य का है। सूर्य का जो अंक है वो आपको सेंटर में लेकर के आता है, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, सेंटर में है। तो आपको सेंटर में लेकर के आएगा। जब आपको सेंटर में लेकर के आएगा तो आपने देखा होगा कि हर चीज़, घड़ी की सुई से लेकर के किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, जो सेंटर में होता है वही महत्व का होता है। यदि व्यक्ति सेंटर से हट गया तो कहीं का नहीं रहता। तो आप सेंटर में रहेंगे, आप किसी के भी 12 बजा सकते हैं, किसी के भी 6 बजा सकते हैं। मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा सामने वाले से अपना काम निकाल पाएंगे। तो आपको जो अंक लिखने हैं वो हैं 7, 5, 2, 1। ये अंक आपको लिख लेने हैं। इन्हें आप लाल रंग से भी लिख सकते हैं और यदि चाहें तो इन अंकों के जो रंग हैं इनसे भी आप इनको लिख सकते हैं। वाइट प्लेन पेपर में लिखने हैं। इनको लिख करके आप अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें और इनका जो प्रभाव है इसे लगातार आप याद करते रहें। जहाँ कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जब भी जाते हैं तो इन अंकों को अपने घर से निकलने से पहले सीधी हथेली में ले करके ऐसे कुछ देर तक देखें और इनका जो प्रभाव है उसको महसूस करने की कोशिश करें और इसके बाद अपने कार्य में निकल जाएं। आप जहाँ कहीं भी किसी भी कार्य में जाएंगे वहाँ आपको आपकी मनचाही सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।